क्या हुआ, जब रोटी राटी खाने के बाद जब वो शेख फरीद जी रोटी खिला के आए, वो जो आग धर के गए थे चिलम के अंदर, उन्होंने शिष्य ने मिलके पानी डाल के वो आग बुझा दी। और उन्होंने सोचा कि अब, क्योंकि वो डेरा जो था वो गांव से 2-4 किलोमीटर दूर था, ऐसा कोई संसाधन होता नहीं था, तो अब जो बाबा जी था उसको चिलम पीने को नहीं मिलेगी और बाबा जी गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा होंगे तो शेख फरीद जो है वो इसकी नजरों से उतर जाएगा। उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने ऐसा किया तो भाई वो आगे देखते हैं चिलम के अंदर आग बुझी हुई है। तो उन्होंने देखा दूर से गांव में कोई आग जलाने लग रहा था, तो वहां से धुआं उठ रहा था। तो वो शेख फरीद जी वहां से चिलम उठाते हैं और गांव की तरफ बहुत तेजी से दौड़ने लग जाते हैं। जहां धुआं हो रहा था वहां दौड़ने लगते हैं। वहां दौड़कर शेख फरीद जी पहुंचे तो वहां एक माता आग जलाने लग रही। वो काफी देर से प्रयास कर रही थी आग जलाने के लिए, लकड़ियां गीली थी या कैसे भी, वो आग काफी देर से जल नहीं रही और धुआं काफी हो रहा था। तो उसकी माता की जो आंख थी वो भी लाल हो रही और उसकी आंखों में बहुत तेज दर्द और जलन हो रही। तो वो आया तो उसने शेख फरीद जी ने कहा, माता भी मुझे आग चाहिए, ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गया कि गुरुजी जो हैं उनको भी आग चाहिए अब चिलम के लिए। तो वो दर्द में थी, पीड़ा में थी, तो गुस्से में उसने कह दिया, मेरी तो फूट गई, तू भी फुड़वा ले। उसने, माता ने ये बात बोल दी। वहां चिमटा रखा था, शेख फरीद जी ने अपनी आंख एक निकाली और वहां उसको रख दी। शेख फरीद जी ने वो आंख निकाली तो वो माता जी घबरा गई। ये क्या हुआ, क्योंकि उसने उस भाव से नहीं कहा, उन्हें वो दुखी होकर कह दिया। दुखी होकर कह दिया तो उन्होंने तो भाई जो बात, क्योंकि उसका गुरु पे विश्वास था, क्योंकि उसने तो बस वही चीज देख रही थी कि वहां आपके गुरु बैठे हैं और इतना टाइम आपको सेवा की है, और आज अगर गुरुजी भी नाराज हो गए तो तुम्हारी जो इतने साल की सेवा है वो खराब हो जाएगी। उसके मन में सिर्फ उस बात के अलावा कोई बात नहीं चल रही। और वो माता घबरा गई। माता ने क्या किया, चूल्हे की जितनी भी आग थी सारी उसे निकाली और उसको दे दी। और भाई फरीद जी वहां से आग लेकर बहुत तेजी से आश्रम की तरफ जो है, डेरे की तरफ वहां दौड़ने लगी। वहां अब 10-20 मिनट हो गई। फरीद जी के जो गुरुजी थे वो भी रुका मारने लगे, एक बार मारा, 2 बार मारा। इतनी देर में दूर से आवाज सुनी फरीद जी को, तो रुक्का मार के बोला, भाई गुरुजी आ रहा हूं मैं। और वहां पहुंचा और उसको वो चिलम भर के उसने गुरुजी को दे दी। देने के बाद भाई वो जाके गुरुजी वहां आराम करने लगे। वो बाहर जाके जहां उनका आराम घर था वहां आराम करने लग गए। अब उस माता को सारी रात नींद नहीं आई। उसने सोचा कि तेरे से ये इतना बड़ा पाप हो गया कि मैंने तो उस भाव से कहा भी नहीं, ऐसे ऐसे हो गया। अब ये तपस्वी आदमी है, पता नहीं कोई ऐसी वाणी निकाल दें कि भी क्या पता हमें क्या हो जाए। उसको डर भी चढ़ गया। वो सोच रही कि भी अब तो काफी समय होगा, रात होगी, सुबह होते ही गुरुजी के डेरे में पहुंच जाएंगे। तो वो जो माता जी थी वो सुबह होते ही उस डेरे में गुरुजी के पास पहुंच गई। उसने गुरुजी से बात की, गुरुजी कल रात को ऐसा ऐसा हुआ, भी मैं परेशान थी, मैंने ऐसे कह दिया, आपके आश्रम से कोई आया था और भाई उसने ऐसा ऐसा किया। गुरुजी ने सोचा कि भाई कल तो भाई शेख फरीद की ड्यूटी थी। शेख फरीद को बुलाया। शेख फरीद को बुलाया तो शेख फरीद ने आंख पे कपड़ा बांध रखा था। गुरुजी ने कहा कि क्या हो भाई फरीद? ना गुरुजी कुछ नहीं, ये कपड़ा निकाली से, कपड़ा उतार आंख से।
तो उसने उतारा तो वो उसकी आंख जो थी वो बिल्कुल एज इट इज ठीक हो गई। तो उसका गुरुजी पे और विश्वास बढ़ गया और भाई गांव वालों को पता चला, दूर दूर तक ये बातें पता चली तो उसका और नाम हो गया। ऐसे ही समय बीतता रहा और ऐसे ही वो गुरुजी की भक्ति में लगा रहा। 5 साल 10 साल जब बीते, जो गुरुजी जो थे, बाबा जी थे, जो भाई समय के साथ साथ बुजुर्ग हो गए, उम्र ज़्यादा हो गई। उम्र ज़्यादा होने के बाद जो शरीर रूपी चोला है वो उन्होंने छोड़ दिया। शरीर रूपी चोला छोड़ने के बाद वैसा ही हुआ, आश्रम में वहाँ झगड़ा हो गया। आश्रम में जो 5-7 जो शिष्य थे वो सोचने लगे मैंने गुरुजी की इतनी सेवा की, वो बोल रहा मैं इतने साल पहले आया था, मुझे गद्दी का अधिकार है। एक जना बोला मुझे इतने साल हो गया, मुझे ये गद्दी का अधिकार है, कि गुरुजी ने किसी को नियुक्त तो किया नहीं। तो सब वो 5-7 आपस में झगड़ा करने लगे। लेकिन शेख फरीद जो था उसे गुरु की भक्ति से मतलब था, उसे गद्दी से या उसे इन चीजों से, सांसारिक भौतिक सुखों से तो वो पहले ही ऊपर उठ गए थे। मान बढ़ाई से तो पहले ऊपर उठ गए। मान बढ़ाई छोड़ी तभी तो मालिक को पाने की उन्होंने चाह रखी। अब मालिक को भी पाना है और संसारिक में भी इन चीजों को मान में फंसना है, तो दोनों चीज तो साथ में होगी नहीं। तो शेख फरीद ने सोचा कि गुरुजी तो अब है भी नहीं, गुरुजी ने जो युक्ति बताई है, जो मार्ग बताया है, उस मार्ग को लेकर भक्ति करनी है। तो अब ऐसे झगड़े में वैसे भी भक्ति कहाँ होगी? तो कोई एक ऐसा एकांत जगह देख ले भाई, जहाँ तू अपने गुरुजी ने जो भक्ति बताई है वहां तू भक्ति कर सकता है। शेख फरीद जी वो आश्रम जो है वहां से छोड़कर चले गए, वहां से छोड़ के चले गए। वहां वन में चलते रहे। उन्होंने, शेख फरीद जी ने भाई सोचा कोई ऐसी जगह देखूंगा एकांत में, वहां बैठ के भक्ति करूंगा जैसे गुरु ने मेरे को बताई है। तो क्या हुआ, आगे जाकर शेख फरीद जी को एक वन के अंदर कुआं दिखता है। वो कुआं देखा उसने, भाई कुआं तो खाली है और वो काफी शहर से, गांव से बहुत दूर था, तो एकांत एरिया था। उसने सोचा कि यहाँ भक्ति सही होगी। तो उन्होंने जो गुरु ने उसे हठ योग बताया वैसा ही उसने सोचा कि इसी तरीके से हम भक्ति करते हैं। तो देखो हठ योग में आपको ही पता है क्या होता है। हठ योग में शारीरिक कष्ट देते हैं, शरीर को कष्ट दिया जाता है। भाई गर्मी जब होती है तब धुआं तपाया जाता है, सर्दी होती है जब ठंडे पानी से भाई नहाया जाता है, उससे भक्ति की जाती है। या फिर खड़े होके जो है, खड़े होके भी तपस्या की जाती है। मतलब शरीर को कष्ट दिया जाता है, उसको हठ योग बोलते हैं। तो उसके गुरुजी ने उसे ऐसे ही बता रखा था कि भी जितना तू इस शरीर को कष्ट देगा उतना ही जल्दी तुझे खुदा की प्राप्ति होगी। तो उसने तो गुरु का हुक्म जो है वो सर माथे पे मान रखा था। तो उसने सोचा कि मैं एक काम करूंगा, ये कुआं है यहाँ, इसके अंदर उल्टा लटक कर भक्ति करूंगा जितनी भी मेरे से होगी। तो वो वहां रस्सी लेके आता है, वहां एक पेड़ होता है, पेड़ पे बांध के और अपने पैरों में रस्सी बांधने के बाद कुएं के अंदर लटक जाता है। कुएं के अंदर जब लटकता है वो दिन में 16-16, 15-15 घंटे लगातार कुएं के अंदर लटका रहता है।
और भाई कुछ देर के लिए बाहर आता, घूमता फिरता, फिर लटक जाता। उसने ज्यादा तर समय उस कुएं के अंदर उल्टा लटक के ही भक्ति की। उसने सोचा ये जो वेदना देखकर, ये दुख देखकर उस मालिक को भी तरस आएगा, कभी तो वो मेरे सामने आएगा। उसने ये सोचकर भक्ति करता रहा। ऐसे ही समय बीतता गया, कम खाता, कमजोर हो गया। तो उसने बताते 12 साल तक तपस्या की है, ऐसे उल्टे लटक कर। 12 साल जब बीते तो वो ऐसा हो गया, बिल्कुल ही कमजोर, बिल्कुल ऐसा हो गया था कि उसके शरीर के ऊपर मांस कहीं भी नहीं था, चमड़ी चमड़ी थी और आंख उसकी मोटी मोटी दिखती थी। और वही क्योंकि कुछ तो दर्द होता था, पीड़ा होती थी, कुछ वो कम खाता था, तो इस वजह से वो कमजोरी की वजह से वो ज्यादा ही कुछ कमजोर हो गया था। और शेख फरीद को भी लगने लगा था कि भी अब तेरे पास कुछ ज्यादा समय नहीं है। वो कुएं में लटकता लटकता काफी बार विचार करता कि देखो तूने अपना जीवन भी बिता दिया और वही मालिक की प्राप्ति भी नहीं हुई। ऐसा लगता है कि भी जीवन ऐसे ही खराब हो गया, ऐसे ही व्यर्थ हो गया। वो सोचता लटका लटका। तो क्या हुआ, एक दिन जब वो कमजोर था तो कौवे उसको ऊपर मंडराते। कौवे आ गए। कौवे आने के बाद उसको खाने की कोशिश करते हैं। तो शेख फरीद जी कहते हैं, क्योंकि कौवे जो थे उसकी मोटी मोटी आंख दिखती थी, क्योंकि शरीर पर तो उसके कहीं मांस था नहीं। उन्होंने सोचा कि इसकी आंख खा ली जाए। तो शेख फरीद ने कहा, कागा सब तन खाइया, मेरा चुन चुन खाइए मांस, दो नैना मत खाइए, मोहि गुरु मिलन की आस। कहते हैं फरीद जी ने कहा कि भी दो नैन जो हैं उनको छोड़कर मेरा शरीर का जितना भी मांस है, चाहे जितनी भी चमड़ी है, चाहे तू कितनी भी खा ले, लेकिन दो जो आंखें हैं वो मत खाना, उसको छोड़ देना। क्योंकि जिसके लिए मैं पूरा जीवन तड़पा हूं, अभी उसका मुझे दीदार नहीं हुआ है। फिर उसने एक वाणी साथ में और कही, भाई कहते भी चलो अगर तुझे खाना ही है तो खा ले। कहते कागा नैन निकाल तू, कहते कागा नैन निकाल तू, पी के देश ले जाए, पहले दर्श कराए के पाछे लीजे खाए। कहते अगर तुझे खाना भी है तो चल एक काम कर, मेरी आंखें तू निकाल ले, ले जा उस मालिक के, उस खुदा के उस निज घर में ले जा, इसको पहले दरस करा के उसके बाद खा लेना। तो उसने ये बात कही। कहने के बाद वो बहुत फूट फूट कर रोने लगा, बहुत फूट फूट कर रोया। रोने के बाद कौवे देखकर वहां से फिर चले गए। कौवे फिर उसको नहीं खाया, कौवे चले गए, लेकिन उसको वही वेदना, उसको वही परेशान, उसकी पीड़ा वो करती रही। तो 2-4-10 दिन बीते और टाइम बीतता रहा। तो ऐसा हुआ कि जैसे उस रस्सी को कोई खींच रहा है, ऊपर की तरफ उसको रस्सी को कोई खींच रहा है। तो फरीद जी ने सोचा कोई शरारती कोई व्यक्ति है जो भाई परेशान कर रहा है तुझे, भाई निकाल रहा है, कभी वो इधर भिड़े, कभी कुएं के इधर भिड़े। और वो जब ऊपर से आया तो फरीद जी उसे कहने लगे
देख भाई, साधु को तंग नहीं करते, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं ना। मेरा जो मैंने जिस हिसाब से जिसके लिए मैंने बंदगी की वो काम मेरा हुआ नहीं, और मुझे परेशान मत कर तू। तो उसने कहा कि बाहर तो निकले। वो वही बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उनसे बात करने लगे। बात की कि भाई ऐसी क्या बात है कि भाई तू अपने शरीर को ही कष्ट दे रहा है। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे मालिक का दीदार करना है, उस मालिक को देखना है, और वो काम मेरा हुआ नहीं। तो कहते हैं कि भाई चलो, कैसे देखेगा? तो उसने कहा भाई जो आया कि मतलब मैं ही खुदा हूं, मैं ही मालिक हूं। तो फरीद जी जो थे हंसने लगे कि भाई उसको विश्वास नहीं हुआ, भाई ये क्या बोल रहा है, ये मालिक होने का, खुदा होने का दावा करता है। तो वो फरीद जी बोले, क्यों झूठ बोल रहा है भाई, खुदा ऐसे थोड़ी दिखता है। दोनों बोले भाई कैसे दिखता है, तू बता दे। वो तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो बोला भी निराकार है तो फिर तू देखना क्या चाहता है? भाई जब तू निराकार है, तुझे इतना पता है, तो फिर देखना क्या चाहता है? इन आंखों से तो जो भी देखता है वो सपना। फिर तो इन आंखों से तो नहीं दिखेगा, तुझे पता भी है, और फिर तू हट भी कर रहा है। तो उसे विचार हुआ कि भी बात तो कहीं ना कहीं, देखो चाहिए खुदा ही ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं से को पता जरूर है, ये कोई सही युक्ति, सही मार्ग बता दे, ताकि जिससे मुझे उसकी खुदा की प्राप्ति हो जाए। तो उसने ये सोचकर सोचा कि इसकी बात सुननी चाहिए, इसकी बात में कहीं ना कहीं कोई बात है। तो ये सोचकर उनसे ज्ञान सीखा, बात सीखी। क्योंकि कहते हैं जो जब संतो तो अब संतो समझ जुगत से पावे। तो क्योंकि जो जब था तो अब संतो, कहते तो जो तब था वो अब है, समझ जुगत से पाए। सही जुगत जब तक सही युक्ति नहीं लगेगी तब तक वो चीज पाई नहीं जा सकती। तो संत हैं, उन्होंने सही युक्ति बताई, सदगुरु ने सही युक्ति बताई, तो धुरे उनकी भी मुक्ति हो गई, निज घर पहुंच गए। ऐसे ही कहते हैं कि भी हुआ तन सूख कर जीना, मिले सतगुरु दरस दीना। तो साहिब ने उनको, सतगुरु ने उनको दरस दिखाया और सही मार्ग उनको बताया। तो गुरु की दया से हमें कोई भी चीज है, इनसे कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ गाने से कुछ प्राप्ति होगी। जब कुछ सुनते हैं तो विचार करना चाहिए। जब हम विचार करेंगे तभी हमें उस चीज की प्राप्ति हो सकती है। तो गुरु के दया से समय को देखते हुए आज के लिए इतना ही। एक बार सभी मिलकर जय के नारे लगाओ भाई। सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब